Students, today we will start our new subject of social science, economics. So basically, before starting the subject, I wanted to tell you something about it, that what is economics. Economics is basically, it is a knowledge which is concerned with the production and the consumption and the transfer of wealth of a पर्टिकुलर कंट्री. ओके, तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम इसमें मनी रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे करेंसी, फाइनेंस, ट्रेड, कॉमर्स. दीज आर ऑल थिंग्स विच आर स्टडीड अंडर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, डेवलपमेंट. व्हाट इज़ डेवलपमेंट? ठीक है, डेवलपमेंट को मैं आपको समझाऊंगी कि डेवलपमेंट होता क्या है. उससे पहले हम एक वर्ड ले लेते हैं, ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ग्रोथ एंड अ डेवलपमेंट. अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ का मतलब सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है. लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि कोई लड़का है एंड उसकी हाइट बढ़ गई है 1 साल में, उसकी कितनी हाइट बढ़ी है, उसने कितना वेट पुट ऑन किया है. ठीक है, फिर वो उसकी एज भी बढ़ गई है. ठीक है, 1 साल के अंदर. सो दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट डेवलपमेंट इज़ मोर ओवर क्वान्टिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव ऑल्सो. इसमें आपकी क्वालिटी भी देखी जाती है. नंबर्स तो देखे जाते हैं कि क्या चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन साथ में क्वालिटी भी देखी जाती है. अगर मैं बात करूँ कि वो बच्चा पहले से ज़्यादा टीचर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करने लगा है, देन ही हैज़ बिकम मोर नॉलेजेबल पर्सन. उसे नॉलेज बहुत हो गई है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, बहुत उसे मैनर्स भी बहुत हैं. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, उसके डेवलपमेंट के अंडर आती हैं कि उसकी पर्सनालिटी डेवलप्ड हुई है. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है. जब ग्रोथ की बात होती है तो वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव भी होता है. ठीक है, वहाँ पर क्वालिटी की भी बात होती है. चलो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस. ठीक है, डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करते हैं. मेनी टाइम बोर्ड हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन दिस, दैट व्हाट आर द एस्पेक्ट्स और व्हाट आर द प्रोमिसेस दैट अ डेवलपमेंट वांट्स. ओके, तो ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं इसके. डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. ओके, जो अलग अलग लोग होते हैं उनके अलग अलग तरह के गोल्स होते हैं. ठीक है, सबके गोल्स एक जैसे नहीं होते हैं. मान लो एक गरीब बच्चा है, ठीक है, ही इज़ नॉट एबल टू गो टू स्कूल ऑल्सो. ठीक है, हीज पेरेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग हिम अ गुड एजुकेशन. ठीक है, तो उसका गोल क्या होगा, उसका गोल होगा बेसिक किसी प्राइमरी स्कूल में जाकर एडमिशन लेने का. अगर वो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो जाता है उसका, वो किसी तरह से पढ़ने के लिए चला जाता है, तो दैट इज़ हिज डेवलपमेंट गोल. ठीक है, और अगर मैं आपकी बात करूँ बच्चों, तो आप ऑलरेडी यू आर स्टडिंग इन अ good school, you are getting a very good education, your parents are sending you to a very they providing you very good education in your schools. तो already आप लोग schools में जा रहे हो, तो आपका development goal क्या होगा. आपका development goal school में जाना तो नहीं होगा, but yes, your development goal will be to get good marks and get promoted to higher classes. ठीक है, आप अच्छे marks लेकर आओ, आप higher classes में जाओ, then again after completing your school you will be getting a good college also. So that will be your development goals. तो सबके development goals क्या होते हैं, different होते हैं. different people different goals. Have you understood first one? Okay, now the second one is what may be the development for one may not be a development for the other person. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डेवलपमेंट गोल एक इंसान का है वही दूसरे के लिए भी पॉजिटिव साबित हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है. चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. मान लो कहीं पर डैम बिल्ड हो रहा है, गवर्नमेंट इज़ बिल्डिंग अ डैम ऑन अ रिवर. ठीक है, सो दैट वुड बी अ डेवलपमेंट गोल फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट. दे विल बी गेटिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एंड दे विल सिक्योर देमसेल्व्स. ठीक है, many people will get the job also while building that dam. Okay, so this is called development for a particular part. But what about the people who are already living on that area? ठीक है, जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी उस रिवर के पास रह रहे होंगे जहाँ पर डैम बिल्ड होगा, और सडनली दे हैव टू
गवर्नमेंट ऑर्डर्स देम कि यू हैव टू लीव द लैंड, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, बिकॉज दे हैव लॉस देयर लाइवलीहुड, ठीक है। तो वो डैम, जो लोग उस डैम को बना रहे हैं, जिनको जॉब मिली है, प्लस जो लोग उस डैम से फ़ायदा उठाएंगे, उन लोगों के लिए वो क्या है, एक डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो डेवलपमेंट इज़ बेसिकली हमारे लिए वो होता है दैट इज़ गुड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और अगर कुछ लोगों को उस डेवलपमेंट से नुकसान भी होता है तो दे शुड बी कंपनसेट, ठीक है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए या उन्हें कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। ओके, सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ what development promises. First is different people, different goals, and the second one is what may be the development for one may not be a development for the other person. Now let's take another topic, income and other goals. So what are the goals of the people? अब हम बार बार बोल रहे हैं डेवलपमेंट गोल्स, बट गोल्स होते क्या हैं, ठीक है। what are the goals? So there are इनकम गोल, बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ गोल्स, एक तो इनकम से रिलेटेड गोल्स होते हैं, ठीक है, और फिर कुछ अदर गोल्स होते हैं। सो बोर्ड विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन, व्हाट आर द goals which are related to income, or give any two goals which are related to income. So here we are having goals like regular work, भाई काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। then better wages, somebody is already working, so वो कैसे काम करेगा, to get better wages. Good prices for the crops, farmers wanted that their crops should be sold on a good and a better price. Then better standard of living, okay, everybody wants कि उनका standard increase हो जाए, उनके पास पैसा ज़्यादा हो, so that they can maintain their status. So these are the goals which are related to income, okay. Then and now we'll talk about what are other goals, और income से other और कौन से गोल्स होते हैं, यानी कि हमारे नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स। नॉन मटीरियलिस्टिक मतलब विच आर नॉट रिलेटेड टू द इनकम और द मनी, ठीक है। तो ऐसे गोल्स कौन से होते हैं, फ्रीडम, it's very important, means I'll give you money but you are not having a freedom to spend it, or you are not having freedom to go here and there with your friends. Equal treatment, there are not equal treatment, discrimination is going on in the society. I have already told you that there are some discriminations in the society, like gender discrimination or other thing like caste discrimination. So अगर इस तरह की चीज़ें सोसाइटी के अंदर हैं, ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज़ योर इनकम विल बिकम मीनिंगलेस, ओके। सिक्योरिटी ऑल्सो, गर्ल्स वॉन्ट्स टू हैव सिक्योरिटी वेल दे आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस फॉर वर्क। रिस्पेक्ट, यू नीड रिस्पेक्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें क्या हैं, अदर गोल्स हैं, नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स हैं ये। सो यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन एग्जाम दैट व्हाट आर द that give name to non-materialistic goal or name to goals which are other than income. So you should have the answer like freedom, security, equal treatment, respect, etc. Okay, now national development. What do you mean by national development? National development, it includes improvement in living standard of the people, increase in per capita income, providing social amenities like education, medical care, social services, etc. to the citizens of the country. Okay, so national development basically होता है जो पूरी कंट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट जो कि पूरी कंट्री को के लिए अच्छा हो, ठीक है। इट शुड बी कॉल्ड अ डेवलपमेंट फॉर द होल एंटायर कंट्री, जिसमें हम पर कैपिटा इनकम, मैं पर कैपिटा इनकम आपको बताऊंगी, जो एवरेज इनकम होती है एक पर्सन की एक कंट्री के अंदर, उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। प्रोवाइडिंग सोशल एमेनिटीज़, दैट द कंट्री शुड ऑल्सो प्रोवाइड सम सोशल एमेनिटीज़ ऑल्सो लाइक एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज। ये जो चीज़ें हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं, ये अच्छी होनी चाहिए एक कंट्री के अंदर, तभी वो कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री कहलाई जाती है। ओके, now what are the indicators of development? डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या हैं, ठीक है। एक डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट को हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सी कंट्री नेशनल डेवलपमेंट में आगे है और कौन सी कंट्री इसमें पीछे है। सो व्हाट आर द बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट? ऑलरेडी एक इनकम होता है और एक अदर देन इनकम होता है। इसके भी हमारे दो ही क्राइटेरिया हैं, इनकम और अदर देन इनकम। देखिए, इनकम की अगर हम बात करें तो हम एक कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट
को मेजर कर सकते हैं उसकी पर कैपिटा इनकम से. दिस इज़ मेजर्ड बाय अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक. ओके, वर्ल्ड बैंक है जो, ठीक है, वो क्या, उसके मेजरमेंट्स क्या हैं, उसके मेजरमेंट सिर्फ इनकम को लेके हैं. ठीक है, एक इनकम के बेसिस पे वो एक कंट्री को डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन डिसाइड करता है. ठीक है, सो इट्स क्राइटेरिया टू मेक अ कंट्री टू टेल अ कंट्री वेदर इट इज़ अ developed or underdeveloped country by this per capita income of that particular country. Okay, what is per capita income? Per capita income is basically और एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री. पर कैपिटा इनकम बोलते हैं इसे या फिर एवरेज इनकम बोलते हैं. आपको एक बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा दैट व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम और व्हाट इज़ एवरेज इनकम. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल नेशनल इनकम, ओके, अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. कंट्री की नेशनल इनकम, जो पूरी उसी कंट्री में जितनी इनकम है सब लोगों की, उसको जोड़ के उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल पॉपुलेशन से. तब जाकर एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम, एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम निकल कर आती है. उस कंट्री में एक पर्सन एवरेज कितना कमाता है. सो ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड अ पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर country. Have you understood? If I take the example here in World Development Report 2006 brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries with per capita income of rupees 4,53,000 per annum and above in 2004 are called the rich countries, and those with the per capita income of rupees 37,000 or less are called the low इनकम कंट्रीज़. ओके, तो जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 4,53,000 पर एनम, ये एनम है, ठीक है, एक पर्सन पूरे साल कम से कम इतना पैसा जिस कंट्री में कमाता है, 2004 के अकॉर्डिंग है ये आपकी NCERT बुक में. ठीक है, वो कंट्री क्या है, वो रिच कंट्री में आती है. ठीक है, और जहाँ पर एक पर्सन 37,000 या उससे लेस कमाता है, वो कंट्री आपकी किस में आती है, लो इनकम कंट्रीज़ में आती है. सो इंडिया comes in the category of low income countries because its per capita income in 2004 was just rupees 28,000 per annum. Okay, so जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो निकल के आई 2004 में, इट वाज ओनली 28,000. एक एवरेज एक पर्सन वहाँ पर, एक पर्सन की जो हमारे यहाँ एवरेज इनकम है, जो पूरे साल वो कमाता है एवरेज, वो सिर्फ 28,000 है. बिकॉज वी आर हैविंग पॉपुलेशन ऑल्सो हियर, population is very large, so therefore it comes under the low income countries. Most of the rich countries are the Middle East countries. Obviously they are having trade of the oil, crude oil, and also some European, and also the European and America, where they are having less population. Okay, so these countries are basically called the rich country. They fall under the criteria of the rich country. Okay, now if I take the example of this, here there is a example at page number 9 of average income. ठीक है, while average income are useful for comparison, they are also high disparities. So basically if I tell you that, see here is an example of two countries. These are the people who are earning this much of amount. Okay, so what is the basic average income of this country, of both the country? You can find out the average, okay, while calculating the total amount, total income, and then the number of the people. Okay, so basically, but here you will see in country A, see they are almost having equal income. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कंट्री बी में देखोगे तो सिर्फ उनकी मंथली इनकम 500 एंड फिफ्थ पर्सन इज having more monthly income. Okay, so national income, एवरेज इनकम से हम ये पता नहीं लगा सकते कि एक पर्सन कंट्री के अंदर उस पूरी कंट्री में हर एक पर्सन कितना रिच है और कितना पुअर है. ठीक है, तो वहाँ पर हम रिच और पुअर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि
कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये एक एवरेज इनकम होती है जहाँ पर पूरी पॉपुलेशन को देखते हुए एक अंदाज़ा लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप नहीं बता सकते कि उस कंट्री के अंदर कितने ज़्यादा लोग अमीर हैं और कितने लोग गरीब हैं। अब यहाँ पर सारे लोग गरीब हैं लेकिन एक इंसान वहाँ यहाँ पर बहुत अमीर है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज इनकम से आप जब इसकी एवरेज इनकम निकल कर आएगी तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि कितने लोग गरीब हैं और कितना एक ही पर्सन ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमा रहा है। सिंपली यहाँ पर भी जो आप एक कंट्री ए में देखेंगे तो यहाँ पर भी सबकी इनकम, मंथली इनकम एक बराबर है, ठीक है, और ये एवरेज इनकम है। तो यहाँ पर भी ये चीज़, इनसे हमें पता लगता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस हम नहीं पता लगा सकते। ये क्या है, ये ड्रॉबैक है एवरेज इनकम का। ओके, इसके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसके ड्रॉबैक्स और बहुत सारे ड्रॉबैक्स बताऊंगी जो पर कैपिटा इनकम के, हमारे एवरेज इनकम के जो ड्रॉबैक्स होते हैं। टिल देन यू रिवाइज द चैप्टर टिल हियर। ओके, थैंक यू।